नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आप सभी की डिमांड पे आज हम लेके आए हैं आस्तीन की नाप का चार्ट। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सभी प्रकार की आस्तीन लगाने के बारे में हमको बताइए। तो जैसे कि हमारे सीने का नाप है यानी कि चेस्ट साइज है, तो ये उसका कपड़ा फोल्ड करने वाला है कि हम कितना कपड़ा फोल्ड करेंगे। और ये हम गहराई, ये पार्ट हमारा गहराई का है कि हम कितनी गहराई देंगे। और ये हम आर्म होल कितना रखेंगे। देखिए, हम आपको एक्सप्लेन करके बताएं। जैसे 32 इंच का हमारा सीना है तो 8 इंच का हम कपड़ा फोल्ड करेंगे और 3.25 इंच की गहराई देंगे। मतलब गहराई बताएंगे अभी हम आपको। और 7 इंच का हम आर्म होल रखेंगे। इस हिसाब से पूरा हमारा आस्तीन का चार्ट है। देखिए 50 इंच तक है। तो चलिए हम आपको आस्तीन की कटिंग अब बारी बारी बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम 32 साइज़ की आस्तीन को कट करेंगे। तो ये 32 साइज़ है। आप ऐसा चार्ट बना लीजिएगा और उसको रख के कभी भी आस्तीन को कट कर लीजिएगा। तो इसमें लिखा है 8 इंच का कपड़ा हमको फोल्ड करना है। तो देखिए, इस प्रकार से हम 8 इंच ऐसे रखेंगे और 8 इंच नाप लेंगे। इसके लिए इंची टेप, आप ये देखिए, हमारा एक बार में 8 इंच आ गया। 8 इंच का हमको कपड़ा रखना है और इसमें दिया गया है कि 3.25 इंच की गहराई। तो इस प्रकार से रख के यहाँ 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे और गहराई रखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा कागज़ रखा हुआ है उसी नाप का। तो इसमें हम आपको बताते हैं। ये देखिए, 8 इंच हमारा पूरा आ रहा है। इसमें हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। 8 इंच और 3.25 इंच की गहराई रखनी है। ये है 3.25 इंच, इस प्रकार से। ठीक है। अब दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि 7 इंच का हमारा आर्म होल है। तो 7 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। 7 इंच का हमारा आर्म होल कैसे है? जो हमारी सीने की नाप होती है उसका चौथाई हिस्से का हमको 1 इंच माइनस कर देना, हमारा आर्म होल निकल आएगा। जैसे कि 32 है तो यानी कि 8 चौके 32 और 8 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा 7 इंच आर्म होल निकल आएगा। और यहाँ पे 1 इंच और जो आधा इंच की हम लाइन खींचते हैं उस पर हमने 4.5 इंच पे एक निशान लगा के और इस प्रकार से अपनी गोलाई को दे देना है और गहराई भी दे देनी है। ये हमारी बहुत ही सरल मेथड से स्लीव्स की कटिंग है। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। ये कागज़ पहले से रखा हुआ था, इसलिए हमने इसमें आपको स्लीव्स ये वाली कट करके दिखा दी है। और ये हमने गहराई कट कर दी है। यहाँ पे आस्तीन की मोहरी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितनी आपको लेनी हो, और मार्जिन के हिसाब से आप लाइन कट कर दीजिएगा। और ये हमारी 32 साइज की स्लीव्स है। अब चलिए हम 34 की कट करते हैं। तो हमारे पास एक कागज़ और रखा हुआ है 34 के लिए। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि 8.5 आपको कपड़ा लेना है, फोल्ड करना है। तो ये देखिए, 8.5 हमारा पूरा यहाँ पे कपड़ा है फोल्ड करने के लिए कागज़। और इसमें दिया गया है कि 3.5 इंच की हमको गहराई देनी है। तो इस प्रकार करके 3.5 इंच पे हमको एक लाइन खींच देनी है, जो हमारी गहराई बनके तैयार होगी। और आधा इंच पे आप हमेशा एक लाइन खींच लिया करें, इससे आपको गहराई देने में बहुत ही हेल्प होगी। तो यहाँ पे जैसा कि अभी हमने 4.5 पे निशान लगवाया था, तो आप हमेशा याद रखें कि 32 से 36 तक 4.5 से 5 के बीच में आप लाइन खींच के गहराई दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए, हमने 4.5 पे फिर निशान लगा दिया है। और ये हमारा आर्म होल यानी कि 8.5 हमारी नाप है, तो हमारा 1 इंच माइनस हो जाएगा आर्म होल। तो 7.5 पे हमारा आर्म होल आ गया। और इस प्रकार से हम इसमें गहराई दे देंगे। देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पे गहराई दे देंगे ऐसे। और 1 इंच की, आधे इंच की गहराई भी दे देंगे और इसको कट कर देंगे। बहुत ही सरल मेथड है। जो आपके सीने की नाप हो उसका चौथाई हिस्सा निकाल के 1 इंच माइनस कर दें, आपका स्लीव्स का आर्म होल निकल आएगा। ये देखिए, ये हमारी 34 साइज की स्लीव्स निकल आई। 32, 34 इनको साइड में रख के चलिए हम 36 साइज की स्लीव्स को निकालते हैं। इनको कपड़े कागज़ को हटा दें। देखिए, 36 में लिखा हुआ है 9 इंच का हमको कपड़ा लेना है। ये हमारा चार्ट है। इसको चलिए हम फोल्ड करके देखते हैं। 8 इंच थोड़ा और बढ़ा दें। आज इस तरफ से देते हैं ऐसे 8। अभी हम आपको बताएंगे कि बिग साइज की स्लीव्स में किस प्रकार से ना कपड़ा रखना है। ये देखिए, 9 इंच हमारा आ गया। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच देंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा कागज़ यहाँ तक है। और ये ओपनिंग यानी कि मोहरी के लिए इस प्रकार से।
अब देखिए 8.5 ये सॉरी 36 9 इंच का हमें कपड़ा लेना है, तो हमने 9 पे पूरा ले लिया है फोल्ड। 9 इंच का हमारा कपड़ा फोल्ड करना है। 3.25 इंच की यहाँ पर गहराई है, तो ये देखिए 3.25 पे हमने एक निशान करके एक लाइन खींच देनी है। 3.25 पे हमारी गहराई है। अब 9 इंच आपका कपड़ा है, तो आप क्या करेंगे 8 इंच पे आर्म होल लगा देंगे 1 इंच माइनस करके। तो ये देखिए 1 इंच माइनस करके हमने 8 इंच पे आर्म होल का निशान दे दिया है। और ये है हमारा 5 और 4.5 ये नाप होती हैं। इस हिसाब से आप यहाँ पे गहराई दे सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे गहराई दे देनी। बहुत ही आराम से आप इसमें गहराई दें और बहुत ही अच्छे से आपकी स्लीव्स बन के तैयार हो जाती है। और ये वाली गहराई भी साथ में आप इस प्रकार के शेप में दे दें। और यहाँ पे जितनी आपकी ओपनिंग हो यानी कि मोहरी हो, उस हिसाब से अपना निशान लगा के कपड़े को मार्जिन के सहित कट कर दें। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से हम कटिंग करेंगे और इसको इस प्रकार से अब इसकी गहराई भी कट कर देंगे। अब स्लीव्स बनाने के ये सरल तरीके हैं। अब हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। इससे अगर आपको गहराई देने में, राउंड शेप देने में प्रॉब्लम होती है, तो हम आपको अभी बताएंगे कि आप इसकी हेल्प से, फ्रेंच कर्व की हेल्प से कैसे आप स्लीव्स को बना सकते हैं। तो पहले तो हम इसको साइड में रख दें, क्योंकि हमारे 3 नाप हो चुके हैं, 32, 34, 36। ये 3 हमारे एक तरह से नॉर्मल साइज होते हैं। अब हम आते हैं 38 साइज में। इनको हम साइड में रख देते हैं और एक अलग कागज़ लेते हैं और इसमें देखिए 38 में लिखा हुआ है 10 इंच। 10 इंच हमको ये फोल्ड करना है। इस प्रकार से हम नाप लेंगे। अभी हमारा 9 आया है, हम अपना 10 पे निकालेंगे इसको। 10 इंच हमको फोल्ड करना है। ये देखें 10 इंच हमारा कागज़ आ चुका है और 10 इंच पे हम एक सीधी लाइन खींच देंगे अपने कपड़े के अकॉर्डिंग। और इसमें गहराई दी गई है 4.25 इंच की, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी हम आपको फ़ोटो दिखा देंगे, तो आप उसमें से लिख लीजिएगा। ये है 4.25 इंच। ये हमने 4.25 पे एक निशान लगा दिया है। बस इसका आर्म होल रखने का थोड़ा सा तरीका दूसरा है, वो हम अभी आपको बताएंगे। और इसका आर्म होल देखिए, जैसे कि हमने 9.5 है, फिटिंग एक तरह से हमारी है, और 10 इंच है, तो 1 इंच आपको माइनस करना है। थी इसकी 9.5, 10 हमने रख लिया था एक्स्ट्रा, तो फिटिंग इसकी फिक्स है 9.5, क्योंकि 38 है। 38 का चौथाई 9.5 होता है, 10 तो हमने रख दिया था, और उसका 1 इंच माइनस 8.5 होता है। तो देखिए ये हमारा 8.5 यहाँ आ रहा है, ठीक यहाँ आ रहा है। लेकिन ये 8.5 हम यहाँ रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधा इंच एक निशान लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, स्लीव्स की ऊपर की साइड आधा इंच एक निशान लगा के इधर से 8.5 इधर हम स्केल को इस प्रकार से लिखें। ये देखें इस प्रकार से लेंगे तो ये यहाँ निशान आ गया हमारा। इधर से इधर डॉट 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 करके दिखा दें हम आपको। 8.5 हो गया। अब देखिए हमारा कितना अंतर आता है। पहले हमारा निशान यहाँ आ रहा था, तिरछा रखने से हमारा निशान यहाँ आ गया। तो हमको 38 के बाद जितने भी साइज बढ़ते जाएंगे उसमें इस मेथड से आर्म होल रखना है। 32 से 36 तक तो आप वैसे रख सकते हो जैसा कि हमने आपको इनमें बताया है, लेकिन जब आपका साइज बढ़ेगा तो आपका मेथड ऐसा हो जाएगा। और हम यहाँ पे गहराई दे देंगे। तो देखिए गहराई देने के लिए एक आप मेथड ये भी यूज कर सकती है, हमारा फ्रेंच कर्व। इसको हम इस प्रकार से सेट कर देंगे, जैसे जिसको नहीं आता है उसके लिए है ये। सेट करने के बाद इस प्रकार से हम डॉट दे देंगे। ये देखिए, और वही पैटर्न में हम लोग भी गहराई देते हैं इस प्रकार से, और ये वाली गहराई भी दे देंगे। तो हमारा आर्म होल निकल आया। और ये पॉइंट हमारा था ये वाला, ध्यान दीजिएगा। इधर से हम अपनी स्लीव्स की ओपनिंग यानी कि मोहरी पे निशान लगा देंगे और अपनी बाजू को कट कर देंगे। ये हमारा 38 साइज की स्लीव्स है। आप हमेशा याद रखें, बढ़ते हुए साइज में आर्म होल लेने का तरीका बदल जाता है। यहाँ से आधा इंच रख के हम यहाँ पे तिरछी नाप में अपना आर्म होल रख देते हैं, हमारी आस्तीन कभी
बिगड़ती नहीं है। और इस प्रकार से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंच कर्व से भी बहुत आसानी से आप आस्तीन की गहराई को दे सकते हैं। अब जो बिगनर्स हैं उनको नहीं आती है तो ये उनके लिए बहुत ही सरल उपाय है। और इस प्रकार से हमने अपनी स्लीव्स की गहराई को कट कर लेना है। ये आपकी 38 साइज की हो गई। देखिए हमारी अभी 4 साइज कंप्लीट हो चुकी है, 32, 34, 36, 38। अब हम करने जा रहे हैं 40 साइज का। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। ये हम 2 आस्तीन अभी और बताएंगे। चलिए 40 साइज की स्लीव्स कट करते हैं। 40 और उसी के साथ ही अपने मेथड से आप सारी आस्तीनों को कट कर सकते हैं। ये 40 में हमें कपड़ा कितना फोल्ड करना है, 10 इंच। बस देखते जाइए, चार्ट आप एक बार बना लीजिएगा, उससे आप कभी भी आस्तीन बिगाड़ेंगे नहीं अपनी। ये देखिए 10 इंच पे हमने कागज़ को फोल्ड करके रखा हुआ है। आपको दिख रहा हो जैसा कि ये 10 इंच पे हमने कागज़ को फोल्ड किया है और 4 इंच हमें गहराई देनी है। तो पहले तो हम एक लाइन खींच लें, जैसा कि हमेशा खींचते हैं, तो पता चलेगा कि हमारा कपड़ा कहाँ से कहाँ तक है। ये देखिए एक हमने लाइन खींच ली। उसके बाद 4 इंच हमको गहराई देनी है। तो 4 इंच पे हमने एक निशान लगा के एक लाइन को सीधा कर लेना है। इस प्रकार से लाइन को हमने सीधा कर लिया है। अब हम अपने चार्ट में देखेंगे अगली लाइन हमारी क्या लिखी हुई है। 4 इंच हमारा हो गया है। 10 इंच हमने चौथाई हिस्सा है, 40 का चौथाई 10, 10 में 1 माइनस करेंगे, 9 इंच आ गया। तो देखिए ऐसे में हमारा 9 इंच यहाँ आ रहा है। अगर हम पहले वाले मेथड से ले रहे हैं तो हमारा 9 इंच यहाँ आ रहा है, देखिए। और बिग साइज के मेथड से लेंगे तो हम आधा इंच यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इधर से हम तिरछा करेंगे इस लाइन की ओर, देखिएगा इस लाइन की ओर तिरछा करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखिए हमारा इतना अंतर आ गया है। आर्म होल हमेशा हमको फिक्स करके रख के चलना चाहिए, नहीं तो हमारी आस्तीन में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। और इस प्रकार से हम इस मेथड से ये देखिए अपनी स्लीव्स को बना देंगे। कितने सरल तरीके से हमारी ये गहराई हो गई। और इसी से आप वो वाली गहराई भी निकाल सकते हैं जिसको जैसे नहीं आती है, तो इसी से आप वो वाली गहराई भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अब आप शेप दे दीजिएगा ऐसे, बस देखिए कितने ही सरल तरीके से आपकी दोनों गहराई फ्रेंच कर्व से निकल आई हैं और बिना ज़्यादा मेहनत किए। इस प्रकार से हम अपने मोहरी पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमारी 40 साइज की स्लीव्स है। स्लीव्स अगर सही तरीके से काटी गई हो तो कभी भी उसमें झोल नहीं आता है और चुन्नट नहीं पड़ती हैं। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सभी तरह की स्लीव्स का आप चार्ट बताएं, तो आज हम आपके लिए आपके कमेंट पे ये वीडियो लेके आए हैं ताकि हम आपकी मांग को पूरा कर सकें। इस प्रकार से देखिए हमारी 40 साइज की स्लीव्स कट हो गई हैं। तो आज हमने आपको 32, 34, 36, 38 और 40 साइज के स्लीव्स को बताया है। अब हम एक चार्ट और कट करेंगे और उसी में सभी को एक्सप्लेन कर देंगे जितने आपके बिग साइज हैं। तो देखिए 42 और 44, 46 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कपड़ा हमारा लिया गया है 50 में, 12.5 का। तो इसको हम आज पूरा ही फोल्ड कर देंगे और सारी नाप इसमें आपको लिख के बताते हैं। 12.5 पे पूरा फोल्ड किया गया है इस प्रकार से देखें। तो हमारे पास कितना कपड़ा निकलता, 11। हमारे पास 11 तक के है यहाँ पे। तो चलिए हम इसको बड़ा कर लेंगे इस प्रकार से फोल्ड करके, आपको बताने के लिए रही तो है। ये देखिए 12 पे हमने इसको रख दिया। तो ये हमारे सबसे पहले हम 50 का एक साइज लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से वापस आते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम 50 पे एक साइज लगाते हैं इस प्रकार से लाइन खींचते हुए। और 50 के लिए देखिए हमने 4.5 पे एक गहराई ली है। 4.5 पे हमारी गहराई है 50 के लिए, ध्यान दीजिएगा 50 के लिए 4.5 पे गहराई है, ठीक है। और आर्म होल इसका कितना है, 12.5 माइनस करके कितना हो गया, 11.5 है। 1 इंच हमको माइनस कर देना है। तो आधा इंच पे हम यहाँ पे लाइन लेंगे। वैसे तो हमारा 11.5 देखिए यहाँ आता है, तो क्या हम इतनी बड़ी आस्तीन लगाएंगे। देखिए वैसे तो हमारा 11.5 यहाँ आता है, लेकिन बड़ी आस्तीन के मेथड से हमको बनाना है, तो हमने आधा इंच यहाँ पे निशान रख के यहाँ से हमें तिरछा कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से, और ये आ गए हम यहाँ पे। तो हम इतने अपने आप माइनस हो गए और इसकी हमें गहराई दे देनी है। और ये हमारी
50 साइज की बाजू की कटिंग है। ठीक है, इसको हम कट नहीं करेंगे क्योंकि इसी के अपोजिट साइड हम आपको 48 की भी बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम 48 की भी कट करते हैं इस प्रकार से। 48 में हमको कितना कपड़ा चाहिए है, 12 इंच का। अभी चाहिए था हमको 12.5 का, अब हमको चाहिए है 12 इंच का। तो इसी को हम फोल्ड करके आपको 12 इंच का भी बताते हैं। ये देखिए, ये 11 है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको। ये देखिए 12 हमारा आ गया। ये हमारा 12 इंच का कपड़ा निकल आया है। ये हमारी 48 साइज की 48 साइज की स्लीव्स है। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 48 साइज पे देखिए 4 इंच की हमारी गहराई है। ध्यान दें, 4 इंच, ये हमने 4 इंच पे एक गहराई की लाइन खींच दी है। अब 12 चौके 48, तो 12 तो हमारी इनकी फिटिंग हो गई। 12 का एक माइनस किया हमने, 11 है। तो देखिए 11 हमारा यहाँ आता है। अगर हम उस मेथड से लेते हैं, आधा इंच यहाँ पे करके इस प्रकार से, देखिए तो हम यहाँ पहुँच गए। 1 इंच हमारा ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है और इस प्रकार से हम इसकी गहराई दे देंगे। ये हमारी 48 साइज की स्लीव्स हैं। ठीक, ये हमारी 48 साइज की स्लीव्स है। तो 48 और 50 दोनों हमने आपको बताई। अब इस कपड़े से इधर से हम आपको दूसरी वाली यानी कि 46 और 44 की भी स्लीव्स आपको बताने वाले हैं। तो देखिए 46 में कितना है, 11.5 का कपड़ा लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे हमारे पास 10 है। तो हम इसको इस प्रकार से करके 46 में 11.5 लिया जा रहा है, तो हमने ये बढ़ा दिया। देखिए ये हमने बढ़ा देना है 11.5 करके, अपनी तरफ को कपड़ा फोल्ड कर लिया। ये हमने 11.5 कपड़ा निकाल लिया और एक सीधी लाइन को खींच देना है। आप ध्यान से देखें, सिर्फ आप लोगों के कमेंट के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको स्लीव्स अच्छे से समझ में आ जाए और इस वीडियो के बाद आपको कभी भी स्लीव्स से डर नहीं लगे, आप किसी भी प्रकार की स्लीव्स को अपने आप से ही कट कर सकें। तो ये देखिए 46 का है और यहाँ पे 4 इंच की हमको गहराई देनी है, उस पर हमने एक सीधी लाइन खींच लेनी है। 46 की स्लीव्स है, ये 4 इंच की हमने गहराई दे देनी है। तो ये 11.5 तो हमारा आर्म होल निकल के आता है। ठीक है, और उसके बाद नहीं, 11.5 तो कपड़ा फोल्ड हो रहा है, 10.5 इनका आर्म होल निकल के आ रहा है। और वही मेथड से हम ये रखेंगे जैसे हमेशा रखते हैं। ये देखिए, तो हम यहाँ पहुँच गए अपने आप। क्या करते हैं हम, जब तिरछा करके यहाँ पे रखते हैं तो अपने आप यहाँ पे आधा इंच 1 इंच कम हो जाता है। अब बस उसी के हिसाब से आपको गहराई दे देनी है और लाइन खींच देनी है। ठीक, ये आपकी 44 साइज की हो गई है। अब इसी की दूसरी तरफ, इस तरफ हम आपको ये 46 की है और दूसरी तरफ हम आपको 44 का भी बता देते हैं और 44 का हम आपको कट करके दिखा देंगे। ये देखिए 44 में 11 इंच, ये हमारा प्रॉपर 11 इंच का कागज़ निकल रहा है। तो 11 इंच की यहाँ पे हमें कागज़ या कपड़ा जो भी है वो निकाल के रखना है इस प्रकार से। और इसकी गहराई है 4 इंच की। ये देखिए बढ़ते हुए साइज में सेम गहराई रखी गई है और आधा इंच के मेथड से, ये देखिए आधा इंच के मेथड से हम इस प्रकार से अपनी गहराई को रख देंगे। कितना, 10 इंच। ये देखिए हमने 10 इंच इस प्रकार से रख के हम यहाँ आ गए अपने आप। वैसे हम 10 इंच में यहाँ जाते हैं, देखिए थोड़ा सा माइनस अपने आप हो गया और इस प्रकार से हमें अपनी गहराई को दे देना है और ये गहराई भी हमने दे देनी है। और ये अपनी मोहरी के हिसाब से आप कागज़ को रख लीजिए। ये हमारी 44 साइज की स्लीव्स है। तो देखें आज हमने कितनी स्लीव्स को कट किया है। ये देखिए, तो 42 अभी रह गई, यानी कि आज हम 50 तक पे आपको पहुंचाने वाले थे। 32, 34, 36, 38,
40 और 44, तो 42 आपकी रह गई। तो चलिए हम इस तरफ आपको 42 भी बताए दे रहे हैं। ये 44 हो गई आपकी, और ये 46 हो गई, ये 48 हो गई है, और ये 50 हो गई है। हमने आपको कितनी सारी स्लीव्स आज आपको कट करके बताए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको 44 के पास में ही 42 को भी बताए दे रहे हैं इसी जगह पे। अब यहाँ से हम अपना कपड़ा निकाल के 42 का साइज रखेंगे। तो ये हमारा चार्ट है, चार्ट हमारा कह रहा है 42 में आपको 10.5 का कपड़ा रखना है। तो ये देखिए हमने 10.5, हम कलर चेंज कर देते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। ये हमने 10.5 पे एक कपड़ा रखा अपना, इतना हमारा कपड़ा निकल रहा है, और गहराई बता रहा है वो 4 इंच। तो 4 इंच पे हमने गहराई का निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच देनी है। ये रेड कलर वाली जो लाइन हम खींच रहे हैं, ये हम खींच रहे हैं 42 स्लीव्स के लिए। और 4 इंच की गहराई हो गई, 9.5 इंच का हमारा आर्म होल हो गया। तो आर्म होल हम उसी मेथड में रखेंगे 9.5, देखिए ये आ गया हमारा, और इसमें हमको गहराई दे देनी है इस प्रकार से। ये हमारा इधर जाएगा, सॉरी, ये हमारा 42 का हो गया है। ये देखिए एक बार में आ गया, ये ब्लैक में जो है, और ये हमारा 42 साइज, 44 साइज। तो आज हमने आपको 50 तक में सारी स्लीव्स की कटिंग बताई है, जो कि हमने इतनी सारी तो आपको कट करके ही दिखाई हैं। इतने तो हमने आपको कट करके दिखाए हैं, बाकी हमने पूरे मेथड से इस चार्ट में आपको बताया है। 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए 44 के बाद 46, 48 और ये 50। तो आज हमने आपको 32 से 50 तक की स्लीव्स बताई हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा बताएं। और ये वीडियो अगर आपने स्किप करके नहीं देखा है तो आप एक बार में ही पूरी आस्तीन को समझ जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं कि हमारा प्रयास कैसा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।